कल्पना कीजिए एक ऐसी ट्रेन की जो पटरियों पर पूरी रफ्तार से दौड़ तो रही है, लेकिन पीछे काले धुएं के बजाय सिर्फ पानी और भाप छोड़ रही है। सुनने में तो किसी किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। हाँ, एकदम। लेकिन भारतीय रेलवे ने अब इसे हकीकत बना दिया है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रायल रन और इसके अंदर की उस तकनीक को समझने वाले हैं जो भविष्य बदल सकती है। और जो हालिया रिपोर्ट्स आई हैं ना, और जो ट्रायल रन की तस्वीरें सामने आई हैं, अगर हम उन्हें सिर्फ एक नए इंजन के नजरिए से देखेंगे तो हम बहुत बड़ी तस्वीर मिस कर देंगे। मतलब आप वो ग्रीन रेलवे वाले लक्ष्य की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे को पूरी तरह से ग्रीन रेलवे बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तस्वीरों की बात करें तो मतलब इस ट्रेन की पहली झलक ही काफी शानदार है। एक बेहद आकर्षक नीले रंग की ट्रेन है। हाँ, और उसके बाहरी हिस्से पर वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है नमो ग्रीन रेल, और साथ ही H2 एमिशन भी लिखा है। दिखने में ये जितनी फ्यूचरिस्टिक है ना, इसका ट्रायल रन भी उतना ही जबरदस्त रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा में जींद से ललित खेड़ा के बीच करीब 20 किलोमीटर की दूरी इसने सफलतापूर्वक तय की है। और वो भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। हाँ, और इसके बाद जींद सोनीपत सेक्शन पर भी इसके ट्रायल की योजना है। देखिए, इन खास रूट्स को चुनने के पीछे भी ना एक गहरी रणनीति है। ये सिर्फ कोई रैंडम ट्रैक नहीं है, क्योंकि ये वो रूट्स हैं जहां शायद अभी विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है। हमारे देश में अब भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पटरियों के ऊपर बिजली के तार बिछाना काफी मुश्किल काम होता है। सही कहा। और यही इस नई तकनीक का सबसे बड़ा फायदा है। बिना विद्युतीकरण वाले रूट्स के लिए ये ट्रेन एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाली है। तो बाहर से ये नमो ग्रीन रेल जितनी आकर्षक है, इसके अंदर की तकनीक तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है ना। बिल्कुल, क्योंकि इसमें पारंपरिक डीजल इंजन या कोई आम बैटरी वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पूरी पावर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आती है। तो इस फ्यूल सेल वाले हिस्से को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। पारंपरिक इंजन तो ईंधन जलाते हैं जिससे भारी प्रदूषण निकलता है, और इलेक्ट्रिक ट्रेनें सीधे तारों से बिजली लेती हैं। हाँ, लेकिन ये फ्यूल सेल एक तरह का चलता फिरता पावर प्लांट है जो ट्रेन के अंदर ही चलते चलते बिजली बनाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जब फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है तो एक केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली पैदा होती है, और ये बिजली ट्रेन की मोटर को चलाती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा आहा मोमेंट पता है क्या है? वो इसका बाय प्रोडक्ट? हाँ, सिर्फ और सिर्फ साफ पानी और भाप। मतलब प्रदूषण का स्तर लगभग 0 है। क्या बात है! जहां पहले डीजल जलने से जहरीला धुआं निकलता था, वहां अब सिर्फ साफ भाप। ये तकनीक मुख्य रूप से उन पुरानी डीजल EMU ट्रेनों को रिप्लेस करने के लिए है ना, जो लोकल रूट्स पर चलती हैं। जी बिल्कुल। इससे भारी मात्रा में डीजल की बचत तो होगी ही, साथ ही पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी रुकेगा। और एक बात जो इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि भारत में बन रही ये ट्रेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक मानी जा रही है। इसका मतलब है कि हम इस तकनीक को सिर्फ बाहर से ला नहीं रहे हैं, बल्कि इसे भारतीय रेलवे के भारी भरकम नेटवर्क के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल भी बना रहे हैं। एकदम सही। बिना बिजली वाले दुर्गम इलाकों तक बिना प्रदूषण किए ट्रेन पहुंचाना यह सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो डीजल से हाइड्रोजन की ओर उठाया गया ये कदम भविष्य के सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन की सबसे मजबूत नींव है। ये दिखाता है कि हम तकनीक के जरिए अपनी पुरानी समस्याओं का एक नया और टिकाऊ समाधान निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बड़ा ही दिलचस्प विचार आ रहा है सोचने के लिए। अरे वाह, बताइए क्या? अगर भविष्य में ये शक्तिशाली ट्रेनें हर दिन हजारों किलोमीटर का सफर तय करेंगी और एमिशन के नाम पर सिर्फ साफ पानी निकालेंगी, तो क्या रेलवे इस पानी को इकट्ठा करने की कोई खास तकनीक विकसित कर सकता है? बहुत ही गहरी बात है। सोचिए, अगर उस पानी का इस्तेमाल यात्रा के दौरान ट्रेन के भीतर ही हो सके, या फिर एक ऐसा सिस्टम बने जो पटरियों के आसपास और किनारों पर हरियाली विकसित करता जाए। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक जीरो एमिशन ट्रेन नहीं रहेगी। बिल्कुल, बल्कि सच में पर्यावरण को हरा भरा बनाने वाली एक चलती फिरती मशीन बन जाएगी। एकदम सही कहा आपने। तो इसी शानदार विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं।